दोस्तों, हारा वो जो लड़ा नहीं। कल बीपीएससी चेयरमैन ने जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए स्टेटमेंट दिया है, वो आपकी मेहनत को, आपके भविष्य को एक साल पूर्ण रूप से पीछे भेज रहा है। जो आपको इतना सुनहरा अवसर मिला है, 2000 सीट में एक सीट आपका हो, आप एसडीएम बन सके, आप डीएसपी बन सके, वो कहीं ना कहीं आपसे छीनने जा रहा है। रीजन, जो आपको 13 तारीख को जो बीपीएससी की परीक्षा हुई, उसमें जो बापू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई, जहां पर मैक्सिमम बच्चों को पेपर नहीं बांटा गया, जहां पर 12 बजे के बाद किसी तरह के अनाउंसमेंट नहीं हुए, वहां पर जो हुई गड़बड़ी वो सीधा सीधी दिखाती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ घपला चल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। क्यों रद्द होनी चाहिए? कल जो बीपीएससी चेयरमैन ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग 4,30,000 बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हैं और सिर्फ 12,000 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 4,30,000 बच्चे जो है वो आपको प्रारंभिक पीटी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। और जो 12,000 बच्चे हैं बापू सभागार के, वो शामिल नहीं हुए हैं। इनका पेपर रद्द किया जा रहा है और आपका पेपर रद्द नहीं किया जा रहा है। कल जैसा हमारे चैनल पर आपको बताया गया, सत्यप्रियदर्शी सर ने बताया हुआ कि इस परीक्षा का कट ऑफ 88 to 90 जाना चाहिए। चलिए, इसको हमने मान लिया कि ये 88 to 90 नहीं, थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 2 नंबर बढ़ जाता है, 3 नंबर बढ़ जाता है, तो भी कट ऑफ 95 के नीचे रहता है। बट जो सबसे बड़ा संशय है, जो सबसे बड़ा आपके लिए संशय बनता है, वो क्या बचता है कि अब वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। आप ये समझ रहे हैं ये कितना बड़ा घपला है? नॉर्मलाइजेशन अगर वो पेपर में नहीं करेंगे, तो अगर ये पेपर उन्होंने इजी दिया, जो एक तो बच्चों को पेपर का पैटर्न पता चल चुका है, दूसरा अगर वो पेपर को इजी देते हैं, और आप खुद सोचिए 2035 सीट्स हैं, ठीक है, सीट्स कुछ इससे आगे पीछे भी हो सकती हैं, इससे ऊपर भी बढ़ सकती हैं। मान लीजिए इतनी सीट्स हैं, तो पीटी में कितने बच्चे पास करेंगे? तो पीटी में 18,000 से 20,000 बच्चे तक पास करेंगे, ठीक है, 18,000 से 20,000 तक बच्चे पास करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर इसमें से सिर्फ, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 2,000 बच्चे भी पास कर जाते हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ 2,000 बच्चे भी इसमें से पास कर जाते हैं, ठीक है, तो बाकी 18,000 बच्चे, अगर आप इसको मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि 20,000 बच्चे पास कर रहे हैं, तो बाकी 18,000 बच्चे 4,30,000 बच्चों में से पास करेंगे। बाकी 18 बच्चे 4,30,000 बच्चों में से पास करेंगे। आप रेशियो देख सकते हैं, सीधा सीधी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अब नहीं है, ठीक है। तो पेपर अगर यहां पर ऐसा होता है कि यहां पर से 2,000 बच्चे पास कर जा रहे हैं, सिर्फ मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये 4,000 भी हो सकता है, तो रेशियो देखिए, आप अनुपात देखिए, अनुपात क्या हो रहा है? यहां पर हर 6 बच्चे में से एक बच्चा पास कर रहा है, यहां पर हर 6 बच्चे में से एक बच्चा पास कर रहा है, और यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? 24-25 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं, मान लीजिए 24 बच्चा हो रहा है, 24 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, और यहां 6 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। आपके साथ कितना गलत किया जा रहा है, आप खुद देखिए। यहां पर, क्योंकि पेपर यहां पर 12,000 में से 2,000 बच्चे सेलेक्ट होने का रीजन क्या है? पहला रीजन क्या है कि पेपर पता चल चुका है किस टाइप का पेपर आने वाला है, ठीक है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। दूसरा, पेपर उसी तरह का होगा, उससे इजी होगा। अगर पेपर इजी आता है तो यहां पर बच्चों के पास करने की प्रोबेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। और अगर यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो 12,000 में से अगर 2,000 बच्चे पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6 बच्चे में से एक बच्चा पास कर रहा है, ठीक है, और यहां पर 24 बच्चे में से एक बच्चा पास कर रहा है। कितना गलत होने जा रहा है, कितना गलत होने जा रहा है। अगर ये परीक्षा, देखिए यहां पर अब बीपीएससी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, दूसरी तरफ अगर परीक्षा सिर्फ इस सेंटर की रद्द की जाती है, ये है आपको बापू परीक्षा परिसर,
ठीक है, ये यहां की सेंटर, टोटल 912 सेंटर्स पे, 912 केंद्रों पे जो है आपको परीक्षा हुई। तो 911 केंद्रों पे जो है टोटल मिलाकर के 4,30,000 बच्चों ने दिया। और बापू परीक्षा परिसर में जो सिर्फ एक केंद्र में 12,000 बच्चे थे, सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है, आपको पता है। इन 12,000 बच्चों में से अगर इनका पेपर कैंसिल होता है और यहां पर से 2,000 3,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो टोटल तो सीट फिक्स है ना। मेंस लिखने के लिए, मेंस लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स है कि इसका 8 गुना या 10 गुना तक वो देंगे। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं क्या कि यहां पर से हम टोटल 10 गुना बच्चे सेलेक्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ द 10 गुना बच्चे यहां से सेलेक्ट करेंगे ताकि रेशियो सेम रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। 10 गुना बच्चे यहां पर वो भी सेव करते हैं इनमें से, तो भी 24 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है अगर वो 20,000 पे, क्योंकि टोटल को काउंट कीजिए ना, टोटल को काउंट कीजिएगा तो ये मार्जिन के साथ आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे। परीक्षा एकमात्र सॉल्यूशन इसका यही है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि या नॉर्मलाइजेशन लेकर के आए यहां पर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ये ला नहीं सकते क्योंकि ये अपने स्टेटमेंट पे है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं, देखिए ये काम पहले किया जा चुका है, ये काम पहले किया जा चुका है कि परीक्षा को जो दो सेंटर्स पे परीक्षा कैंसिल की गई थी और सिर्फ उनका परीक्षा लिया गया था। ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था ये, लेकिन यहां पर ये फंस रहे हैं। यहां पर या तो ये नॉर्मलाइजेशन लेकर के आए ताकि इनका और इनका मामला सेम हो सके, वो ये कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो ये नहीं करते हैं तो मामला फंसता है कि यहां 12,000 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे अगर सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो यहां ये 24 बच्चे में से एक और 6 बच्चे में से एक का रेशियो है, आपका अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, ये सीधा सीधी इंगित कर रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घपला है। तो आपको यहां पर सचेत होना चाहिए। और मैंने जैसा फिर कहा, जो लड़ा नहीं वो हारेगा। आपने एक लड़ाई तो लड़ी है, आपने एक लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन जब सीट की जहां पर मेन लड़ाई है वो सिलेक्शन की लड़ाई है, मेंस में अपियर होने की लड़ाई है। जब आप मेंस में अपियर होने के लिए फेयर होना चाहिए, ये जो प्रीलिम्स है वो दोनों स्तर पर फेयर होना चाहिए ताकि मेंस में अपियर जो कैंडिडेट करें वो जो है वो फेयर सिलेक्शन के साथ अपियर हो। वहां बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि यहां पर 24 में से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ हो और यहां पर 6 में से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ हो। तो इस बात के लिए जो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द होनी चाहिए और एक नए डेट पर एग्जाम को किया जाना चाहिए जहां पर हर व्यवस्था सुचारू रूप से हो। क्यों? क्योंकि बापू परीक्षा परिसर में इन्होंने जो ये निकाला है, वीडियो निकाला है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लासेस का निकाला है जहां पर कुछ बच्चों ने धम आकर के हल्ला मचाना शुरू किया, लेकिन उन क्लासेस का वीडियो नहीं निकाला है जहां पर पेपर बटा ही नहीं, जहां पर 12:30 बजे तक, क्या उसके बाद भी 12 बजे के बाद किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर आपके पास पुलिस फोर्स था, आप पुलिस फोर्स भेज सकते थे। आप वहां पर हर रूम में कैमरे लगे हुए हैं, हर रूम में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, आपने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया? आप 12 बजे से पहले तक सारा अनाउंसमेंट कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो इनका आई कार्ड गिर गया है, जिन बच्चों के पास आई कार्ड नहीं है उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाए। फिर आपने 12 बजे के बाद ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया कि परीक्षा पत्र आपको देर से मिलेगा और क्लास आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? चेयर अगर ये कोई कह रहा है कि ये अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, उस परीक्षा केंद्र के अंदर ये अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। 12 बजे के बाद किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये साफ इंगित कर रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अगर जिन क्लासरूम में परीक्षा पत्र नहीं बटा हुआ है उन क्लासरूमों का वीडियो अगर ये शेयर करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये परीक्षा में जो है कहां कहां गड़बड़ी। इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता है कि एक ही परीक्षा केंद्र में पेपर आए और सिर्फ एक ही कुछ ही रूम में बटे, 2-3 रूमों में बटे और बाकी पूरे परीक्षा केंद्र में पेपर नहीं बटे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पेपर सील का भी कल चल रहा था, क्योंकि आप जो पटना डीएम ने कहा कि
एक्स्ट्रा पेपर बच गया तो दूसरे रूम में दिया जाए, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। आज तक कभी आप देखेंगे, आपने जब भी परीक्षा दिया हो, सील पैक्ड पेपर आता है। अगर 24 बच्चे बैठे हुए हैं उस क्लास में तो 24 बच्चों के लिए पेपर आता है। आपको पहले से पता है कि वहां पर हर रूम में इतने ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो हर रूम में उतना ही पेपर जाना चाहिए था। सील खुला हुआ पेपर दूसरे रूम में कैसे पहुंच सकता है? और ये पहुंच रहा है तो ये आपका मिसमैनेजमेंट है। जो आपका मिसमैनेजमेंट है, जो आपकी गलती है, वो बच्चे क्यों सहन करें? आपकी गलतियों का बोझ बच्चे अपने कंधे पर क्यों उठाएं? अभ्यर्थियों जितने भी हैं वो आपकी गलतियों का बोझ अपने कंधों पर क्यों ढोएं? अगर आपने गलती की है, कहा जाता है कि अगर गलती की है तो उसकी सजा भी होगी। आपने छात्रों को जब लाठियां बरसाई तो आपका कहना था कि भाई छात्र गलती कर रहे हैं, वो बीपीएससी ऑफिस के गेट पर कैसे जमा हो सकते हैं? तो आपने उनकी गलती की सजा आप उनको दी लाठी बरसाकर। तो आपकी जो गलती है उसकी सजा यह होनी चाहिए कि परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द हो और परीक्षा नए सिरे से नए सेंटर, जो भी आपके सेंटर्स हैं उन पर अच्छे ढंग से सुचारू रूप से आयोजित होनी चाहिए। इसलिए मैं इस चैनल के थोड़ा आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा जो है वो आपके साथ, अगर ये जो चेयरमैन सर ने बोला है, बीपीएससी चेयरमैन सर मनु सर ने जो बोला है, अगर उनकी बात अक्षरशः सत्य पालन की जाती है तो आपके साथ कितनी बड़ी गड़बड़ी होगी, कितना बड़ा धोखा होगा। देख सकते हैं 24 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन और 6 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके हक की लड़ाई है कि आपको किस मंच से ये बात उठानी है या ये जो अन्याय हो रहा है उसको आपको चुपचाप सहन कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो आपके साथ गलत होने वाला है, आप अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। थैंक यू।